हरे कृष्णा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर कोल्हापुर में। पहली बार मैं यहाँ पे प्रीचिंग प्रोग्राम के लिए आया हूँ। राधा गोपीनाथ प्रभु मेरे पथ प्रदर्शक, गुरु, मेरे गाइड, फ्रेंड, मेंटोर, उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जयानंद प्रभु और तुलसी प्रेम माता जी को, आप सबका प्रेम और आप सबका जो सपोर्ट और इतने सालों का डेडिकेशन चौपाटी मंदिर में बहुत हमें प्रेरणा देता है। और विशेष रूप से बलराम जी प्रभु, आप यहीं पर हैं कहीं, हाँ पीछे बैठे हैं। थैंक यू फॉर होस्टिंग दिस, हैविंग अ बिग हार्ट, गिविंग सच अ ब्यूटिफुल ऑफरिंग टू कृष्णा, वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू। बहुत प्रेरणादायक है और बहुत आशा देती है कि कृष्ण भावनामृत का जो डिमांड इतना है, प्रीचिंग का कितना स्कोप है, ये हमें ऐसे फैसिलिटी को देखकर मालूम पड़ता है कि ऐसे डिवोटीज का हार्ट टच किया है हमारे राधा गोपीनाथ प्रभु ने और आपने, जयानंद प्रभु। सो वी आर हैप्पी दैट दिस फैसिलिटी इज क्रिएटेड एंड ऑल डिवोटीज कैन कम टुगेदर एंड हियर एंड चैंट। थैंक यू फॉर कमिंग एवरी वीक। तो आज हम श्रीमद् भागवतम से डिस्कस करेंगे। श्रीमद् भागवतम सारे ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो श्रीमद् भागवतम के वी कैन टेक फ्रॉम, दिस इज ये 7th चैप्टर है श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो का। इसका नाम है द सन ऑफ द्रोणा पनिश्ड। तो आज हम क्या करेंगे, तीन टॉपिक लेंगे अगर टाइम रहा तो। पहले एक इंट्रोडक्शन देंगे, ये जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसका बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। आई विल गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द फर्स्ट 6 चैप्टर्स और वॉट एवर। इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम ये श्लोकों को अंडरस्टैंड करेंगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद अगर टाइम रहा तो एक एक श्लोक को हम एक्सप्लेन करेंगे। इज दैट ओके? नहीं रहा तो ठीक है, नहीं कंप्लीट हुआ तो नो प्रॉब्लम। तो ये व्यासदेव जी जो श्रीमद् भागवतम के लेखक हैं, इज द शक्त्यावेश अवतार, भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की है। तो उनका जो रियलाइजेशन है, साक्षात्कार है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ये श्रीमद् भागवतम उन्होंने क्यों लिखा, उनको ऐसा क्या हो गया अंदर कि ये बुक लिखना पड़ा। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो विल डिस्कस दिस फर्स्ट। तो व्यासदेव ने सारे ग्रंथ लिख दिए थे, वैदिक ग्रंथ सब लिख दिया था, भागवतम के अलावा बाकी सब लिख दिया था। लिखकर वो बैठे थे अपने आश्रम में, तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे और दुखी होकर बैठे थे। उनको लग रहा था कि कुछ तो हार्ट में इतना सेटिस्फैक्शन फीलिंग नहीं हो रहा है। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मा केनापि यदा नातुष्यत हृदयं ततः नातुष्यत। तुष्टि नहीं हो रही है, मैंने सब कुछ लिख दिया, मैंने इतने सारे वैदिक ग्रंथ लिखे हैं, क्यों अंदर से एक वैक्यूम होता ना, एक इतना सब है फिर भी खुशी नहीं है, क्या हो सकता है? तो ऐसा सोच रहे थे। फिर उनको ऐसा रियलाइजेशन आया कि शायद ऐसा तो नहीं कि मैंने भगवान को डायरेक्टली ग्लोरीफाई नहीं किया है, उसके जैसे तो नहीं है। किम वा भागवता धर्मा न प्रायणा निरूपिता प्रिया परमहंसानाम तदेव अच्युत प्रिया। भगवान के भक्तों को कृष्ण कथा बहुत अच्छा लगता है और मैंने कृष्ण को ऐसा ग्लोरीफाई नहीं किया डायरेक्टली, तो शायद उसके लिए मुझे इतना एक कुछ तो कमी लग रहा है। Maybe because of that. He's just trying to understand why I'm not feeling fully satisfied. तो ऐसे सोच रहे हैं। उस समय उनके गुरु वहाँ पे आते हैं। व्यासदेव के गुरु कौन है, कौन बताएगा? नारद मुनि। तो नारद मुनि वहाँ पर आते हैं। तो व्यासदेव नारद मुनि के पास जाते हैं और नारद मुनि, अभी जैसे हम मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा, हाउ आर यू, फाइन, ऐसा बात करते हैं। तो व्यासदेव को देखकर उनके गुरु महाराज तुरंत बोलते हैं, नारद मुनि, हो आप कैसे हैं, आप तो बहुत खुश होंगे नहीं,
पराशर्य महाभागा भवतः कचिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्म मानस एव वा। वाह वाह पराशर मुनि के, अहो बहुत अच्छे अच्छे पुत्र हैं आप, बहुत बेस्ट सन हैं पराशर मुनि के। पराशर्य महाभाग, बहुत भाग्यवान जीव हैं आप। ऐसा करके वो इनडायरेक्टली उनको व्यंग्यात्मक ढंग से उनकी आलोचना कर रहे हैं कि अरे आप तो बहुत बड़े हस्ती हैं, आपको दुखी नहीं होना चाहिए। पराशर्य महाभाग भवत कचिदात्मना, हाउ आर यू? Oh, you must be very happy. Paritushyati sharira, because you have glorified the body in your books. ठीक है, इसमें sarcasm, you know what is sarcasm, right? Sarcasm मतलब व्यंग्य, व्यंग्यात्मक ढंग से वो बोल रहे हैं। परितुष्यति शारीर आत्म मानस एव, और माइंड, आपने माइंड और बॉडी को बहुत ग्लोरीफाई किया आपके बुक्स में। वेरी गुड, वेरी गुड, सो यू मस्ट बी वेरी हैप्पी। आर यू सीइंग व्हाट इज द मैसेज इज सेइंग? इनडायरेक्टली बोल रहे हैं यू आर नॉट हैप्पी बिकॉज यू आर ओनली ग्लोरीफाइंग बॉडी एंड माइंड। और डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, जो कल्चर्ड लोगों में ना ऐसा डायरेक्टली बोलेंगे नहीं, यू आर नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस। पहले तो ऐसा नहीं बोलेंगे, पहले इनडायरेक्टली देखा, उसका मूड देखा उनका। तो व्यासदेव समझ गए कि नारद मुनि समझ गए मैं क्यों दुखी हूँ, तो तुरंत उनके पैर में गिर गए, बोले यस यस यू आर राइट, आई एम फीलिंग वेरी अनहैप्पी, प्लीज टेल मी व्हाई आई एम फीलिंग अनहैप्पी। So then Narad Muni says, my dear disciple, you are unhappy, आप दुखी इसीलिए हैं क्योंकि आपने प्रत्यक्ष रूप से बिना शर्माए भगवान की स्तुति नहीं की है। आपको किस चीज का डर है? भवतानुदिता प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासो न तुष्येत मन्येत दर्शनम खिलम। खिलम मतलब वेस्ट। देखिए व्यासदेव ने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, इतने एक्सपर्ट व्यक्ति हैं वो, एस्ट्रोनॉमी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, वैदिक ग्रंथ हो, सारे वेदास लिख रखा है उन्होंने। और ऐसे एक ऑथर को उनके गुरु क्या बोल रहे हैं, आपने अभी तक जो भी लिखा है सब खिलम, वेस्ट। कैसा लगेगा एक डिवोटी को? मैंने 2-3 बुक लिखा है मैंने, और मुझे इतना अच्छा लगता है जब कोई बोलता है प्रभु जी मैंने बुक पढ़ा, आपका ये पॉइंट अच्छा लगा। अगर कोई बोलेगा इतना मेहनत से एक बुक लिखा, अभी 3 बुक हो गया, चौथा बुक आ रहा है, कोई बोलेगा सब बेकार है, तो कितना बुरा लगेगा। और उन्होंने तो इधर इतना बुक लिखा है और उनके गुरु बोल रहे सब बेकार है। क्यों? भवतानुदिता प्रायम यशो भगवतो मलम, भगवान के यश का आपने गुणगान अनफिटर्ड, अनडिस्टर्ब नहीं किया है, कॉम्प्रोमाइज थोड़ा अलग अलग जगह पे इनडायरेक्ट किया है। ये नहीं वासो न तुष्येता, जब तक आप भगवान को डायरेक्टली ग्लोरीफाई नहीं करेंगे, तुष्येता, हार्ट में आपको वो सेटिस्फैक्शन पूरा नहीं मिलेगा। और मन्येत, और मेरे विचार में आपने जो भी लिखा है सब बेकार है। तो गुरु को भी इतना श्रद्धा होगा अपने शिष्य पे कि ये बिविल्डर नहीं होगा बोलने के लिए ना, गुरु को भी कॉन्फिडेंस होगा कि ये फिर छोड़ के दूसरा मठ ज्वाइन नहीं करेगा। मतलब ये इसके अंदर करेज है लेने का। तो व्यासदेव समझ गए, हाँ यार मेरे गुरु महाराज तो सही बोल रहे हैं। फिर नारद मुनि ने कहा आप डरो मत, शर्माओ मत, भगवान कृष्ण के बारे में बिंदास ग्लोरीफाई करो, कुछ नहीं होगा, लोग बिविल्डर नहीं होंगे। हम लोग को बहुत बार इनडायरेक्ट बोलना पड़ता है लेक्चर्स में, ऐसा घुमा फिरा के, ऐसा प्रसाद खिलाने के बजाय ऐसा खिलाते हैं हमको लगता है कि उसको बुरा लगेगा। अरे बुरा क्या लगेगा, कृष्ण बहुत अट्रैक्टिव हैं, श्री कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। कृष्ण आकर्षण वर्ड उनसे आता है ना, कृष्ण कर्षण, संस्कृत वर्ड कृष्ण मीन्स अट्रैक्टिव। तो वाई फील अशेम्ड, ग्लोरीफाई करो कृष्ण को, कहीं ना कहीं दिल में अच्छा लगेगा लोगों को। कृष्ण हमारे परम पिता हैं, कृष्ण हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, सबसे हमारे बड़े शुभचिंतक, ही इज अवर बेस्ट फ्रेंड। हमारे हार्ट में हमारे साथ कितने जन्मों से हमारे साथ हैं। बहुयोनि भ्रमिनाथ लोइनु शरण निज गुणे कृपा करो अधम तारण। एक डेवोटी गा रहे हैं अपने बड़े प्रेम से कि इतने जन्मों तक मैंने आपको अवॉइड किया है,
इतने सारे योनियों में मैं चला गया, आपने पर मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान कृष्ण से, और हम डरते नहीं हैं ग्लोरीफाई करने में, क्योंकि व्यासदेव ने बाद में भागवतम लिखा, बड़े खुशी से कृष्ण को ग्लोरीफाई किया विदाउट इनडायरेक्ट कटिंग ऐसा तो फिर नारद मुनि अभी बोल रहे हैं व्यासदेव को, देखो अगर आप डायरेक्टली कृष्ण को ग्लोरीफाई नहीं करोगे ना तो आपको हार्ट में एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो मैं मानता हूं कि हमें इनडायरेक्ट भी करना चाहिए, अलग अलग उसके लिए प्रोग्राम्स होता है, जैसे हमारे यूट्यूब में वीडियोस होते हैं, मैं भी कॉलेजेस में जाता हूं तो अलग अलग प्रोग्राम्स करता हूं, पर ऐसा सेटिंग जहाँ पे इतना बड़ा राधा गोपीनाथ का फोटो है, सब कृष्ण का फोटो है, प्रभुपाद जी, तो इधर क्यों घुमाने का, इनडायरेक्ट क्यों बोलने का? आपके कॉलेज में आपके ऑफिस में आए हैं तो हम समझ सकते हैं, पर आप हरे कृष्णा में आए हैं तो आपको क्यों बोलने का इनडायरेक्ट? बाहर धर्म बाकी मजहब में लोग शर्माते नहीं है बोलने में, हमारे देश में हिंदुओं को ही माफी मांगना पड़ता है, हर चीज में डर डर के बोलना पड़ता है। वो तो बहते खून में भी ईद मुबारक कह गए, हम तो रंगों से खेल कर भी बदनाम हो गए। तो ये हमारी संस्कृति है, हमारी भक्ति है, हमारा परंपरा है, शर्माने का क्या? तो नारद मुनि बोलते हैं, देखो व्यासदेव, नयद्वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करिहि चेत तद्वायसम तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्तु शिक्षया। वो कहते हैं अगर आप भगवान के गुणों के बारे में डायरेक्टली ग्लोरीफाई नहीं करोगे तो वो एक तीर्थ जगह बन जाएगा। आप कहोगे अरे ये कैसे, आप भगवान को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, वो तीर्थ जगह बनेगा, होली प्लेस बनेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? जनरली हम क्या बोलते हैं, होली प्लेस क्या होता है? जहां पे भगवान का ग्लोरी होता है। पर नारद मुनि बोल रहे नहीं, नयद्वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करिहि चित। वो किन के लिए होली प्लेस है? तद्वायसम तीर्थमुशन्ति मानसा। वायस मतलब संस्कृत में कौवा, कौओं का तीर्थ जगह हो जाएगा जहां पे भगवान कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन नहीं होता। कौवे कहां जाते हैं? कूड़ा कचरा में जाते हैं। तो वो बोल रहे हैं तो आप अगर भगवान को ग्लोरीफाई करने में शर्मा रहे हैं तो आप एक तीर्थ जगह का निर्माण कर रहे हैं, कौओं का तीर्थ स्थान। और उस तीर्थ स्थान में न यत्र हंसा निरमन्तु शिक्षया, हंस स्वान वहां पे नहीं आएगा। तो जहां कौवे जाते हैं और स्वान दोनों अलग अलग जगह पे जाते हैं, है कि नहीं? स्वान कहां जाता है? एक सुंदर से लेक में जहां पे कमल पुष्प है वहां पे जाता है। तो प्रभुपाद जी वहां पे परपोर्ट में लिखते हैं कि क्रोज एंड स्वॉन्स डू नॉट कम टुगेदर एंड स्वान लाइक डिवोटीज डोंट गो टू द प्लेस वेयर क्रोज गैदर फॉर कॉन्फ्रेंसेस एंड मीटिंग्स। तो कौवे जहां जमा होते हैं वहां पे भक्त लोग नहीं जाते, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं। पर मैं उसे कैसे समझता हूं कि हमारे अंदर ही कौवा भी है, स्वान भी है, इसलिए हमको भक्तों के संग में भी अच्छा लगता है, बाकी जो कूड़ा कचरा पॉलिटिक्स बॉलीवुड वो भी अच्छा लगता है। तो मतलब अंदर कौवा भी है और स्वान भी है, दोनों है। तो कितना परसेंटेज कौवा है, कितना परसेंटेज स्वान है, वो हमको अभी डिसाइड करना हो। तो अगर हम भागवतम क्लास में आएंगे, इंट्रोडक्शन में मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर हम नियमित रूप से भागवतम की क्लास में आते रहेंगे और भागवतम सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे जो कौवा का परसेंटेज है वो कम होगा और स्वान हंस का जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा। आर यू गेटिंग? Therefore, we have to come for Bhagavatam class. We have to hear, we have to read regularly, without hesitation. जैसे दवाई लेते हैं ना हम नियमित रूप से, वैसे भागवतम पढ़ने का, तो धीरे धीरे वो बीमारी ठीक होगा। कृष्णे सुदामोपगते ज्ञान धर्मा भी सह कलो नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदिता। भगवान कृष्ण जब चले गए इस जगत से तो धर्म और ज्ञान भी चला गया, पर उन्होंने भागवतम को छोड़ा। जो कलयुग में जिनकी जो दृष्टि है, जिनका जो विजन है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, उनको वापस विजन प्रोवाइड करता है श्रीमद् भागवतम।
और ये अर्क है, सन, जैसे अंधकार है वहाँ पर जब सूरज आता है तो सब अंधकार चला जाता है, उसी प्रकार जब श्रीमद् भागवतम हमारे जीवन में आता है तो जो अज्ञान, जो अंधकार रूपी अज्ञान है हमारे जीवन से, वो निकल जाता है। तो नारद मुनि कह रहे हैं, देखिए कितने स्ट्रांग वर्ड्स में वो बोल रहे हैं, नहीं कि आप भागवतम पढ़ो, भागवतम लिखो, कृष्ण के डायरेक्टली ग्लोरीफाई करो। फिर कोई इतना सब सुनने के बाद कहेगा ठीक है, ये तो व्यासदेव जी को सही उपदेश दे रहे हैं उनके गुरु महाराज कि ये सब करना सा कचरा है, कौवे का है, ये है वो है, पर कृष्ण को डायरेक्टली ग्लोरीफाई करेंगे तो लोग सुनेंगे नहीं। लोगों को तो यूट्यूब का वीडियो देखना अच्छा लगता है 2-2 मिनट का, तो कृष्णा तो नहीं बोलना चाहिए ना, कृष्ण बोलेंगे तो लोग डर जाएंगे, ऐसा लोग बोलते हैं मुझे। तो इसका उत्तर नारद मुनि अगले श्लोक में देते हैं, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबुध्य यद्यपि नामानन्तस्य यशोऽन्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। वो कहते हैं नहीं, तद्वाग विसर्ग, अगर आप भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे तो जनता अघ, जो पापी दुनिया है, जो पाप कर्म करने वाले लोग हैं, विप्लवो, उनके समाज में क्रांति मचेगी। अगर हम भगवान की स्तुति करेंगे प्रेम से, प्यार से भगवान के बारे में कथा करेंगे तो क्या होगा, क्रांति मचेगी। कैसे क्रांति मचेगी? अभी व्यासदेव बोल सकते हैं नारद मुनि को कि मुझे तो इतना आता नहीं है, अगर मैंने गलत लिखा तो कृष्ण के बारे में, तो वो कहते हैं यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबुध्य यद्यपि, अगर आप गलत ढंग से भी लिखोगे, इन द सेंस ग्रामर व्याकरण में मिस्टेक भी होगा, तो भी आपके राइटिंग से रिवोल्यूशन होगा। जनरली जब हम बुक लिखते हैं, अभी मेरा एक जो लास्ट का बुक चल रहा है उसमें इतना एडिटिंग चल रहा है, ये मिस्टेक, ये लाइन में ये वर्ड, मतलब एडिटिंग इज सच अ बिग हेडेक। नहीं, एडिटर लोग बैठे रहते सब काटने के लिए। तो नारद मुनि बोल रहे हैं अगर आप कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आपने थोड़ा बहुत उल्टा सीधा मिस्टेक भी बोल दिया, इधर से उधर स्टेटमेंट आपका बोलने में मिस्टेक भी हो गया तो भी रिवोल्यूशन आएगा, क्योंकि कृष्ण का जो सब्जेक्ट है इतना अट्रैक्टिव है, कृष्ण इतने अट्रैक्टिव हैं कि जो ग्लोरीफाई करेगा वो गलती से भी करेगा, उसका लैंग्वेज अच्छा नहीं है, इंग्लिश हिंदी मिक्स होता है, ये होता है, कुछ भी आप बस कृष्ण को ग्लोरीफाई करो तो आपका परफेक्ट लैंग्वेज नहीं भी रहेगा तो रिवोल्यूशन होगा, क्योंकि कृष्ण इतने पावरफुल हैं। यू अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबुध्य नामानन्तस्य यशोऽन्कितानि यत्, और शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव, जो साधु टाइप के लोग हैं, जो अच्छे प्रामाणिक भक्त हैं, वो बड़े प्यार से इसको सुनेंगे, आनंद से सुनेंगे। आप डरो मत, आप ग्लोरीफाई करो। तो उस श्लोक के परपोर्ट में श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इंग्लिश मेरे लिए फॉरेन लैंग्वेज है, मैं बंगाली हूँ, प्रभुपाद जी बंगाल के, तो मैं जानता हूँ कि मैं जो लिख रहा हूँ कमेंट्री, उसमें बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं, पर मैं ये भी जानता हूँ कि जो प्रामाणिक लोग पढ़ेंगे उसको, वो समझेंगे कि मेरे दिल में कृष्ण है और मैं कृष्ण देना चाहता हूँ, और वो सुनकर वो लोग इसको स्वीकार करेंगे और विश्व में क्रांति मचेगी। ऐसा प्रभुपाद जी 1950 में लिख रहे हैं, और 15 साल 10 साल बाद जब प्रभुपाद अमेरिका गए, ये जो श्लोक में लिखा है भविष्यवाणी वैसे ही हुआ अमेरिका में। प्रभुपाद उधर इंग्लैंड में, अमेरिका में लेक्चर देते थे, पूरा हैवी बंगाली एक्सेंट में बोलते थे वो। शो चैतन्य महाप्रभु, उनका जो इंग्लिश था वो अमेरिका के नवयुवक समझ नहीं पाते थे बहुत सारे, क्योंकि वो लोग हिप्पी थे, लंबे लंबे बाल में, बड़ा सा लंबा बाल था उनका, और ऐसा ड्रग्स चर्सी थे सब, तो आते थे और प्रभुपाद जी उनको लेक्चर देते थे, उनको समझ में भी नहीं आता था बहुत सारा इंग्लिश। प्रभुपाद ने एक बार 3 महीना लेक्चर दिया, सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाएं दी उसके ऊपर उन्होंने लेक्चर दिया। वो बच्चे सब नोट्स लिख रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं। सनातन, किसी ने भी नोटबुक में सनातन नहीं लिखा, किसी ने सन टैन लिखा, किसी ने सॉन टन लिखा, सबका स्पेलिंग गलत, क्योंकि प्रभुपाद जी का इंग्लिश ऐसा था, पूरा बंगाली इंग्लिश था, वो बंगाली का जो वो था ना, वो एक्सेंट। तो प्रभुपाद ने कहा एक लेक्चर में, सो चैतन्य महाप्रभु हैज कम टू शेव ऑल ऑफ यू। तो वो हिप्पियों का लंबा बाल था, उनको लगा अभी अरे ये तो महाप्रभु शेव कर देंगे हमको। तो प्रभुपाद जी समझ गए कि ये क्या सोच रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा नो नो, चैतन्य महाप्रभु हैज कम टू सेव एंड शेव बोथ, ही विल डू बोथ।
तो वो इंग्लिश प्रभुपाद जी का वो था, पर उनका हार्ट में कृष्ण थे। आपने बंगालियों का सुना, हमारे एक बंगाली थे, वो बुलाए थे हमारे डिवोटीज को घर पे भोजन के लिए। तो डिवोटी गए, कुछ खिलाया ही नहीं उनको। जैसे ही गए उनको करताल दिया, मृदंग दिया, बोला करो भोजन, भोजन करो भोजन। बाद में डिवोटीज को समझा कि वो भोजन नहीं भजन के लिए बुलाया था। जैसे हमारे वो मिर्ज़ा गालिब है ना, बहुत बड़े शायर, मिर्ज़ा गालिब ने एक बार बंगाली को, बंगाली तो मैं बंगालियों से बहुत प्रेम करता हूँ, गलत मत समझ, कोई बंगाली है तो मुझे क्षमा करना है, तो मजाक में हास्य ढंग में हम बोल रहे हैं, बंगालियों की निंदा नहीं कर रहे, क्योंकि बंगाली जब बोलते हैं ना, बंगाली भाषा तो मेरा फेवरेट है। मैं सब चैतन्य चरितामृत के श्लोक याद करता रहता हूँ। बंगाली जब कोई बोलता है तो ऐसा लगता है मुंह में रसगुल्ला रख के बोल रहा है, वो इतना प्यारा है, बंगाली भाषा बहुत प्यारा है। तो बंगालियों के विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं, वैसे एक मजाक में बोल रहे हैं। तो एक बार मिर्ज़ा गालिब ने एक बंगाली को शायरी सिखाने का डिसाइड किया। तो एक बार वो एक पहला सेशन के बाद उसने कसम खाया कि मैं कभी नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि उसने एक लाइन सिखाया मिर्ज़ा गालिब ने, न गिला करते हैं न शिकवा करते हैं, तुम सलामत रहो ये दुआ करते हैं। रिपीट रिपीट करके बंगाली को बोला। बंगाली ने बोला न गीला कुर्ता है न सूखा कुर्ता है, तुम साला मत रहो ये दुआ करता है। तो वो कसम खा लिया, बोला अभी कभी नहीं सिखाऊंगा इसको। तो उनका, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भाषा, जो आप जिस प्रांत से हैं, जिस शहर से, जिस देश से हैं, तो आपकी भाषा में, आपके उच्चारण में एक विविधता रहती है, एक वैरायटी रहता है, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाते बहुत बार लैंग्वेज, वर्ड्स। तो आप सोचिए, श्रील प्रभुपाद जी 70 साल के बूढ़े अमेरिका जा रहे हैं और वहाँ पर कृष्ण कथा कर रहे हैं, बड़े प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं और लोग आकर्षित होकर आ रहे हैं। तो ये क्या जादू है, ये किसका जादू है? प्रभुपाद लिखते हैं परपोर्ट में, ये कृष्ण का जादू है। वो कहते हैं कि जब किसी के घर में आग लगी हो और आप जाके पड़ोसी से मदद मांगते हो और आप एक दूसरे देश में हो जहाँ की भाषा आप नहीं जानते, पर उस व्यक्ति को आपको बताना है कि मेरे घर में आग लगी है, मुझे बचाओ, मुझे मेरे घर पे आके मुझे हेल्प करो, तो आपको भाषा न आते हुए भी क्या आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे? आप बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे, कैसे तो बोलेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड संसारा दावा नल नीडलो का, यहाँ पर आग लगी हुई है, भौतिक एनर्जी, मटेरियल एनर्जी का फायर है, उसके लिए हेल्प चाहिए। तो बड़े आप हार्ट से बोलो लोगों को कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने के लिए, तो लोग स्वीकार करें। इसलिए श्रील प्रभुपाद वांटेड अस टू ग्लोरीफाई कृष्णा। बहुत बार हम क्लास में आते हैं तो लोग बोलते हैं, प्रभु जी आपका क्लास बहुत प्रैक्टिकल था, आज आपने 3 पॉइंट बताया, 4 फॉर्मूला बताया, ये बताया, वो बताया, पर एक्चुअली इट इज नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि जो मेरे लिए प्रैक्टिकल है शायद आपके लिए नहीं होगा। जैसे अगर मैं रोज जॉगिंग करता हूं और आपको बोलता हूं रोज जॉगिंग करना चाहिए सब लोग, अगर आप लंगड़े, आपके पैर ही नहीं है, तो आपको जॉगिंग से क्या फायदा होगा? अगर मैं ये कहूंगा प्रिंसिपल वी शुड टेक केयर ऑफ हेल्थ, एक्सरसाइज करना चाहिए, तो वो प्रिंसिपल आप लेके आप अपने हिसाब से कर सकते। तो उसी प्रकार जब हम प्रैक्टिकल टूल्स देते हैं कि ये 3 चीज कीजिए, 4 चीज कीजिए, 5 की एक्रोनिम देते हैं हर चीज का, तो उससे क्या होता है, वो मेरे लिए बहुत स्ट्रांगली एप्लीकेबल है, पर आपको कैसे हेल्प करेगा? अगर आप श्रद्धा से कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भागवतम क्लास सुनेंगे तो आपको भगवान अंदर से प्रेरित करेंगे और आपको आपका एक जर्नी कंप्लीट होगा, आपको अपने एक आइडियाज आएंगे। सो डोंट ऑलवेज लुक फॉर प्रैक्टिकल टूल्स। यूट्यूब में आपको मिलेगा, जितना प्रैक्टिकल चाहिए आपको यूट्यूब में भर भर के मिलेगा, फिर भी लोग इतने दुखी हैं। यूट्यूब में कितने वीडियोज हैं पता है आपको? जितने आकाश में तारे हैं उससे ज्यादा यूट्यूब में वीडियो है। अगर आज यूट्यूब डिसाइड करता है, यूट्यूब चैनल कि आज से हम एक भी वीडियो अपलोड नहीं करेंगे जब तक आप सब वीडियो नहीं देखते यूट्यूब के, तो आपको अभी कितना लगेगा? 61,000 ईयर्स लगेगा। 24 आवर नॉन स्टॉप आप देखेंगे तो 60,000 साल तक आप सब खत्म कर पाओगे। इतना वीडियो भर के रखा है यूट्यूब में, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, फिर भी लोग दुखी है। जैसे एक लड़का मेरे पास आया, बोला प्रभु जी मेरे को यूट्यूब का एडिक्शन है, बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ मैं। अब मेरे पास क्या कुछ सोल्यूशन नहीं, क्योंकि मेरे पास वो सब है ही नहीं, मेरे सब कंप्यूटर और मोबाइल में वो सब है, पेरेंटल ऐप है, वो सब है।
तो मैंने उसको कहा कि मैं वो हेल्प नहीं कर सकता। फिर वो खुद आया मेरे पास 1 महीने बाद, प्रभु जी मेरा एडिक्शन चला जाएगा अभी यूट्यूब का, मुझे अच्छा फॉर्मूला मिल गया यूट्यूब के एडिक्शन से कैसे निकलने का। मैंने कहा किसने दिया? बोले मैं यूट्यूब में ही देखा मैंने। यूट्यूब में ही मिल गया उसको। तो अभी हम लोग इस तरह से फंसे हुए जंजाल में, तो हमको ये सब प्रैक्टिकल बट वी आर नॉट हैप्पी। वी नीड कृष्ण कथा। कृष्णा इज द वन हु विल अट्रैक्ट अवर हार्ट। देयरफॉर रिलीजियसली वी हैव टू स्टडी स्क्रिप्चर्स। तो ऐसे व्यासदेव को बहुत अच्छा संदेश दिया उनके गुरु महाराज नारद मुनि, और वो चले गए बोलकर। तो ये इंट्रोडक्शन था आज का जो मैं बोलना चाहता था, कि ये जो बैकग्राउंड इसका ये है कि नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यासदेव को समझाया, और व्यासदेव अभी नारद मुनि के गुरु महाराज जाने के बाद वो बैठ गए सरस्वती के तट पर अपने आश्रम में, बद्रिक आश्रम में, और विचार विमर्श करने लगे कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे क्या आज्ञा दिया, क्या नॉलेज दिया। तो अभी वो पूरा मेडिटेशन करने लगे। तो उनको मेडिटेशन में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखने लगी, उनको कुछ रियलाइजेशंस आने लगा, और ये आज हम डिस्कस करेंगे। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तद अपाश्रयम। भक्ति योग में अर्थात भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने भगवान पर ध्यान किया पूरा। तो उस समय उनको 2 चीज़ दिखा। अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ, और साथ में मायाम च तद अपाश्रयम, माया भगवान का जो इल्यूजरी एनर्जी है, जो असत्य है, वो भी दिखा। पर उन्होंने ये देखा कि भगवान के अधीन में, भगवान के वश में, भगवान के अंडर में माया है। फिर उन्होंने देखा यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्तम तत्कृतं चापि पद्यते। फिर उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण है, कृष्ण के नीचे माया देवी है, और यया सम्मोहितो जीव, सम्मोहित होकर, भ्रमित होकर जीव अर्थात हम सब लिविंग एंटिटी माया के अधीन में, आत्मानम त्रिगुणात्मकम परोपि मनुते नर्तम तत्कृतम चापि पद्यते। मतलब हालांकि जो लिविंग एंटिटी है वो माया से ऊपर है, पर वो माया के वश में आ गया है और वो संघर्ष कर रहा है। तो ये व्यासदेव को विजन मिला, दर्शन मिला उनके गुरु महाराज के आदेश के बाद, कि भगवान है, भगवान के नीचे कौन है, और माया देवी के अधीन कौन है, लिविंग एंटिटी। तो अभी हम लोग फंसे हुए हैं, तो हमको हेल्प चाहिए। तो हेल्प कैसे मिलेगा? तो और मेडिटेट किया तो उनको सोल्यूशन भी दिख गया। सोल्यूशन क्या दिखा? अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम मदोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांश्चक्रे सात्वत संहिताम। भक्ति योग एकमात्र मार्ग है, और ये भक्ति योग सिखाने के लिए चक्रे सात्वत संहिताम, ये जो संहिता है, भागवतम है, इसकी रचना करो, ऐसा करके उनको एक विजन मिला। लोकस्य अजानतो, ये लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, आप इसे लिखो। तभी आपके मन में प्रश्न आ सकता है, अच्छा प्रॉब्लम समझ गया, सॉल्यूशन भी समझ गया, पर इस सॉल्यूशन से फायदा कैसे होगा, ऐसा आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉब्लम क्या है? लिविंग एंटिटी इज कंट्रोल्ड बाय माया, माया इज अंडर कृष्णा। सॉल्यूशन क्या है? श्रीमद् भागवतम एंड भक्ति योग। तो श्रीमद् भागवतम और भक्ति योग को एक्सेप्ट करने से क्या सॉल्यूशन है, क्या फायदा होगा, वो अगले श्लोक में आता है। यस्याम वै श्रूयमानायाम, अगर हम ध्यान से इस भागवतम सुनेंगे या पढ़ेंगे तो क्या होगा? यस्याम वै श्रूयमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापह। हृदय में भक्ति जागृत होगी और साथ में शोक मोह भया अपह, शोक चला जाएगा, मोह और भय, ये 3 हमारे जीवन में सर्वव्यापी हैं। शोक मतलब लैमेंटेशन, जो पहले भूतकाल में हुआ उसको याद करके दुख करना, उसे शोक कहते हैं।
शोक, लैमेंटेशन अबाउट पास्ट। मोह मतलब इल्यूजन अबाउट प्रेजेंट, वर्तमान में हम मोह में हैं, भूतकाल का शोक है, और भविष्य का क्या है? भय, फियर। शोक मोह भयापह। भय जनरली किसका होता है? आने वाले फ्यूचर का होता है। शोक पास्ट का होता है, और अभी मोह। तो शोक मोह भय चला जाएगा, अर्थात भूतकाल पहले जो हुआ, वर्तमान और भविष्य, तीनों काल में हम शांत और सुखी रहेंगे। तो इस तरह से उनको रियलाइजेशन आएगी श्रीमद् भागवतम इज द सॉल्यूशन। तो ये जो है सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें वेरी क्लियरली इट इज एक्सप्लेन्ड दैट भक्ति योगा इज द सॉल्यूशन। बाकी आप कुछ भी करो, अल्टीमेटली द हार्ट विल नॉट बी हैप्पी। ये दिल है कि मानता नहीं, आपका हार्ट कहीं ना कहीं बोलेगा कि रस नहीं है, रस कुछ तो कमी है। क्योंकि कृष्ण जो है ना, कृष्ण का डेफिनेशन रूप गोस्वामी देते हैं, अखिल रसामृत मूर्ति, सारे रसों के वो मूर्तिमान रूप हैं। अगर हम कृष्ण के संपर्क में आ गए तो इतना रस का आनंद और इतना अनुभव होगा कि विल बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। और कृष्ण नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं कमी होगा। जैसे उदाहरण के लिए आप न्यूज़ पढ़ते हैं, कोई भी न्यूज़ देखे आपको नया न्यूज़ चाहिए, आपको हमेशा नया नया फ्रेश चाहिए, नहीं? अगर आज आपको न्यूज़, कल समझ लीजिए सब पेपर में हेडलाइंस आएगा, 3 साल पुराना न्यूज़, मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की, अभी नहीं 3 साल पहले, 3 साल पहले नोटबंदी की घोषणा की, ये आज का न्यूज़ है। बोले यार ये तो पुराना न्यूज़ है, कुछ नया फ्रेश बताओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड कब आएगा वो बताओ। फ्रेश चाहिए, अभी ये भी पुराना हो गया, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, अभी नया क्या है, नया क्या है। पुराना न्यूज़ नहीं चाहिए हमको। कोई पिक्चर भी आता है, पिक्चर, गाना, सब नया नया चाहिए, नहीं फ्रेश, पुराना नहीं चलता इतना। पर आप कृष्ण का देखिए, हम कृष्ण का पुराना स्टोरी बोलते रहते, वही कृष्ण का मंत्र बोलते रहते हैं, हरे कृष्ण। ऐसा बोर नहीं हुआ अभी तक हम लोग। कुछ इस्कॉन में कितने लोग जो 50 साल से वही हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, वही कृष्ण का स्टोरी बोल रहे हैं। तो ये मतलब कुछ तो अलग है, वही सब्सटेंस नहीं है। आप समझ रहे हैं? एक इसका जो इंग्रेडिएंट है, वो वस्तु है, वो अलग है। मटेरियल वर्ल्ड में आप जैसे इसको बोलते हैं, जैसे बबलगम देखा, बच्चे लोग उसको चू करते, बबलगम में जैसे बबलगम बच्चा नया लेता है फ्रेश, तो उस पर इतना रस रहता है, नहीं तो बड़ा चबाता है उसको बड़े स्टाइल से। तो कुछ देर बाद क्या होता है, रस रहता है उसमें, फिर क्या करता है बच्चा, वो बोर होता है, फिर उसको चबाता रहता है, कुछ रस ही नहीं मिलता, फिर और बोर होता है, फिर और बोर होता है, फिर क्या करूं अभी, तो फिर उसका बबल बनाता है। वो देखा, बबल बनाते हैं, फिर और बड़ा बनाता है, फिर और बड़ा, फिर इतना बड़ा बबल बनाता है, फिर क्या होता है वो, और पूरा मुंह में चिपक जाता है। फिर उसको वो ऐसा करके, देखा है बच्चे ऐसा निकालते हैं फिर उसको। तो हमारी जो स्थिति है ना, वो बच्चे के जैसी है। हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं, कुछ कार्य करते हैं, क्योंकि उसमें जैसे बबलगम में रस होता है ना। एक आम है, आम के प्रति हम क्यों आकर्षित होते हैं? आम के सुगंध से, आम के कलर से नहीं, आम के रस। तो हर संबंध में एक रस है, हर कार्य में एक रस है। तो हम किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं क्योंकि उस संबंध में एक रस का अनुभव होता है। पर इस जगत का हर संबंध, हर कार्य में जो रस का अनुभव होता है वो उसी प्रकार है जिस तरह बबल गम में रस होता है। मतलब कुछ समय के लिए स्वाद देता है, उसके बाद बोर होता है, फिर हम चबाते रहते हैं उस संबंध को, चबाते चबाते पकाते रहते हैं एक दूसरे को, बाद में बड़ा गुब्बारा बनाते हैं, सोचते रहते हैं, मानसिक कल्प विकल्प करते रहते हैं कि इसने ऐसा बोला, इसने ये सोचा, इसने वो किया, और इतना बड़ा गुब्बारा बना देते हैं, फिर वो पूरा बर्स्ट होता है और चिपक जाता है हमारे कॉन्शियसनेस में, और हम उसको निकालने का ट्राई करते हैं, वो निकलता ही नहीं। हमारी लाइफ में ऐसे होता है ना, बबलगम जैसा पूरा चिपक जाता है कॉन्शियसनेस, सब पास्ट, मिजरी, ये वो, क्योंकि रस ही नहीं है, बेरस है। पर कृष्ण कौन है? अखिल
रसामृत मूर्ति, सारे रसों के वो मूर्तिमान रूप हैं। आप कृष्ण के संपर्क में आएंगे तो आपका रस बढ़ता जाएगा, घटेगा ही नहीं। इसलिए वही कृष्ण लीला, वही कृष्ण कथा, वही कृष्णा कीर्तन, वही हरे कृष्ण महामंत्र, तो हम बोर नहीं हो रहे। ऐसा नहीं कि चलो इतना साल हरे कृष्णा कर लिया, अभी हम लोग निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम कुछ और करते हैं, नहीं। या श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, नहीं, कुछ नया करने का जरूरत ही नहीं है, वही हरे कृष्ण महामंत्र सेम। ऐसा नहीं कि इस साल ओके जन्माष्टमी क्या है, हर साल थोड़ा वही कृष्ण, वही वसुदेव लेके जा रहे हैं, वही कंस को मार रहे हैं, मतलब बोर हो गया। इस साल क्या करते हैं हम लोग, अपन ऐसा करते, कृष्ण जो अभी मथुरा में एंटर करेंगे ना कंस को मारने के लिए, कृष्ण को हम हेलीकॉप्टर में लेके आएंगे। हेलीकॉप्टर, ऐसा कभी सुना है? हेलीकॉप्टर में कृष्ण आ रहे हैं मार, कुछ अलग सुना है आपने? हर साल आप वही श्लोक सुनोगे। मैं अभी पिछले कितने साल से नासिक जाता हूँ जन्माष्टमी में लेक्चर देने को, तो हर साल उधर 3 घंटा अच्छे से कथा करता हूँ, तो मैं वही सुनाता हूँ घुमा फिरा के और डेवोटी जो आके बोलते हैं प्रभु जी कितना अच्छा क्लास था, पहली बार सुना। मैं कलयुग को धन्यवाद देता हूँ कि कलयुग में लोग भूल जाते हैं और कुछ लोग हैं जो बोलते हैं नहीं प्रभु जी आपने यही लास्ट ईयर भी सुना था प्रभु, और इस साल तो और मजा आया। मतलब कृष्ण कथा ऐसा है, भगवान कृष्ण की लीलाओं में इतना माधुर्य, इतनी मिठास है कि हम वही कथा, वही कीर्तन, वही हरिनाम सालों साल कर रहे हैं और बोर नहीं हो रहे। कोई है जो फिल्म का गाना, एक फिल्म का गाना रोज गाता है, 20 साल से वही गाना गा रहा है। कोई वही पिक्चर देख रहा है। शोले पिक्चर था हमारे जमाने में, कोई पूछता नहीं था शोले देखा है कि नहीं, सब पूछते थे कितनी बार देखा है तो अभी वो कितने बार देखोगे आप, पक जाओगे, कुछ नया। पर हरे कृष्ण में वही, क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति है। तो ये प्रूफ है, और इसलिए हम आप सबको इनवाइट कर रहे हैं कि आप कृष्ण भावनामृत को सीरियसली लीजिए। अगर हम प्रेजेंट रहेंगे, जब हम माला कर रहे हैं, इफ यू आर अटेंटिव, इफ यू आर प्रेजेंट, इफ यू कनेक्ट टू कृष्णा, देन वी विल फील दैट जॉय। अगर हम अटेंटिव नहीं रहेंगे तो बोरिंग लगेगा, नहीं तो वैसे ही हो जाएगा जैसे शहद का बॉटल है, हनी का बॉटल। आपको शहद हनी टेस्ट करना है तो क्या करना पड़ता है? बॉटल खोलना पड़ेगा, फिर हनी को निकाल के फिर खाना पड़ेगा। अगर आप बॉटल को टाइट बंद किया और बॉटल को बाहर से चाट रहे हैं तो कैन यू एक्सपीरियंस टेस्ट ऑफ हनी? तो अगर हम अटेंटिव नहीं है कृष्ण कथा में, अगर हम भक्तों का संग प्यार से नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये हम वही, इट्स लाइक लिकिंग द बॉटल ऑफ द हनी फ्रॉम आउटसाइड। देयरफॉर कृष्ण कथा इज पावरफुल, कृष्णा इज मोस्ट अट्रैक्टिव। इसलिए श्रीला प्रभुपाद ने कहा कॉम्प्रोमाइज मत करो, इनडायरेक्ट घुमाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ग्लोरीफाई करो। और वृंदावन में यही हो रहा है, वृंदावन में सब लोग कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। विक्रीतु कामान खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दद्यादिकम मोहवशादवोचर गोविंद दामोदर माधवेति। एक गोपी जा रही है दही माखन सब लेके वृंदावन में, विक्रीतु कामान, वो बांटने के लिए, बेचने के लिए जा रही है, और वो बोलना चाहती है लोगों को आकर मेरे से दही ले लो, माखन ले लो, बोलना चाहती है, पर वो कृष्ण के ध्यान में इस तरह से लीन है कि वो भूल जाती है कि क्या बोलना चाहिए। विक्रीतु कामान खिल गोप कन्या, वो जा रही है बेचने के लिए, पर किसका मनन कर रही है? मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, मुरारी के चरण कमल को अपने चित्त में धारण किए चल रही है। और दद्यादिकम, अरे दही ले लो बोलना चाहती है, पर मोह के कारण उसके मुंह से क्या निकल रहा है? दद्यादिकम मोहवशादवोचत गोविंद दामोदर माधवेति, मुंह से ये निकल रहा है गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। वृंदावन में सब यही बोलते रहते हैं, गोविंदा दामोदर माधव। जैसे गोपियाँ अपने घर में बच्चे को सुलाना चाहती हैं, बच्चा रो रहा है तो बच्चे को कैसे सुलाते हैं?
पर्यङ्किकाबाजमलं कुमारं प्रस्वापयन्त्योऽखिलगोपकन्या जगुप्रबन्धं स्वरतालबन्धं गोविंद दामोदर माधवेति। बच्चे को हंसा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और गोविंद दामोदर माधव गा रहे हैं, तो बच्चा वो सुनते सुनते सो जाता है। और जगाने का कैसे? गोविंद दामोदर, हर चीज़ हर जगह पर गोविंद दामोदर माधव, कृष्ण का ही नाम लेते हैं। यहाँ तक कि उसका असर इतना हो जाता है कि जब कृष्ण माखन चोरी करते हैं और माँ यशोदा उनको पकड़ लेती है और उक्कल से बांधती है, तो कृष्ण जब रोते हैं तो क्या होता है? यशोदया गाढ़मुलुक्खलेना गोकंठपाशेन निबध्यमाना रुरोदमंदम नवनीत भोजी गोविंद दामोदर माधवेति। यशोदया गाढ़, यशोदा माँ यशोदा का गाढ़ प्रेम के कारण उलुक्कल से बांध दिया उन्होंने कृष्ण को, ताकि वो और मस्ती ना करे, मिस्चीफ ना करे। गोखंडपाशेन निबध्यमाना, कृष्ण को रोक के रखा है। जो गाय को जो सिल्क रोप से जो बांधते हैं, वो रोप से कृष्ण को बांधा है। और कृष्ण रो रहे हैं ऐसा, और हाफ रहे हो, रुरोदमंदम, रोते हुए। नवनीत भोजी, कृष्ण का नाम दिया है नवनीत भोजी, नवनीत चोरी करते हैं। और कृष्ण जब रो रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? रुरोदमंदम नवनीत भोजी गोविंद दामोदर माधव। उनके मुंह से भी गोविंद दामोदर, क्योंकि वृंदावन में सब वही बोलते हैं। जैसे इस्कॉन में हर चीज के लिए हम हरि बोल बोलते हैं, देखे? किसी का जॉब लग गया, हरि बोल, और जॉब से निकाल दिया उसको, अरे हरि बोल हो गया। किसी का शादी होता है तो बोलते हैं हरि बोल, डिवोर्स हो गया तो अरे हरि बोल हो गया उसके शादी का। तो जैसे हम लोग हरि बोल बोलते हैं, तो वृंदावन में हर चीज के लिए गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इस तरह से अगर हम कृष्ण की कथा का श्रवण करते रहेंगे तो हमारे मन में भी गोविंद दामोदर माधव कृष्ण बस जाएंगे। फिर इस जगत के जो प्रलोभन, जो विकर्षण, जो हमें तकलीफ देते हैं, जो पीड़ा देती हैं, उनसे हम ऊपर उठ पाएंगे। वृंदावन में गोपियां जैसे सुबह उठ जाती हैं, उत्ताय गोप्यो पररात्र भोगे स्मृत्वा यशोदा सुतबालकेलिम गायन्ति प्रोच्छेर्दधिमन्तयन्त्यो गोविंद दामोदर माधवेति। जैसे वो सुबह उठ जाती हैं गोपियां, they want to go and churn the butter, but spontaneously they sing Krishna's name. वृंदावन में सबका यही कॉन्शियसनेस है। एक बार मुझे याद है, वृंदावन में रुके थे बरसाना में, एक नहीं रावल के उधर कहीं, ब्रजवासियों के घर के उधर। तो उनकी जो बेटी थी छोटी सी, वो जैसे सुबह उठे, वो उठी तो तुरंत अपने रूम से सीधा उनका जो प्रेयर रूम है, ठाकुर जी का जो पूजा का जो रूम है, वो ऐसा फेस करके सीधा अपने रूम से भागी, सीधा ऑल्टर में आई, फिर भगवान को देखा। तो उनके घर में रूल है, सुबह उठने के बाद पहले किसी को नहीं देखने का, कुछ भी नहीं करने का, सीधा कृष्ण के सामने जाने का। लेट कृष्णा सी यू फर्स्ट, दैट्स हाउ दे बिगिन देयर डे। फॉर दिस इज वृंदावन कॉन्शियसनेस। व्हाट इज कृष्णा, व्हाट विल प्लीज कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब कृष्ण आते थे वृंदावन से गौओं को चराकर, तो गोपियां कृष्ण को पकड़ के उनका पॉकेट चेक नहीं करती थी, कृष्ण मेरे लिए क्या लेके आए। कृष्ण से कुछ, दे यूज्ड टू लव कृष्ण नॉट बिकॉज दे वांटेड समथिंग फ्रॉम कृष्ण, दे वांटेड टू गिव कृष्ण, दे वांटेड टू जस्ट सिंपली लव एंड सर्व कृष्ण। तो हमारा मूड ये है, हम भक्ति कर रहे हैं, अगर हमको भक्ति में वास्तव में आनंद अनुभव करना है तो वी हैव टू ओनली थिंक हाउ आई कैन सर्व। इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में मैं सेवा कैसे कर सकता हूँ, कैसे कृष्ण और बाकी भक्तों को कैसे मैं आनंद प्रदान कर सकता हूँ। जब ये चेतना हमारे मन में आती है कि मैं कैसे किसी और को कुछ खुशी दे सकता हूँ, है ना, व्हेन वी थिंक लाइक दैट देन वी बिकम हैप्पी। ये बहुत बड़ा साइंस है, बहुत सिंपल साइंस है। रविंद्रनाथ टैगोर बोलते थे, इट इज सिंपल टू बी हैप्पी बट डिफिकल्ट टू बी सिंपल। इट इज सिंपल टू बी हैप्पी बट डिफिकल्ट टू बी सिंपल। इट इज वेरी सिंपल, चैंट हरे कृष्णा, बी विद डिवोटीज, कितना सिंपल प्रोसेस है, बट ये सिंप्लिसिटी डिफिकल्ट है, क्योंकि इतना टेढ़ा दिमाग है, इतना हमको ब्रेन वॉश किया गया है समाज ने। बस हरे कृष्णा कुछ नहीं।
पीपल कैंट बिलीव दैट इट इज टू सिंपल. वी आर टेलिंग यू इट इज सिंपल, पर हमको ट्राई नहीं करना है. जैसे वो हम लोग जब कॉलेज में थे, हमको मैथमेटिक्स का वो था एक पेपर, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स. उसमें ऐसा कॉम्प्लिकेटेड थियोरम रहता था, पर बीच में कुछ कुछ रहता था जो बहुत सिंपल रहता था. तो एग्जाम के बाद बाहर आते थे ना हम लोग, तो कभी मुझे याद है एक बार वो इतना सिंपल था, मुझे लगा नहीं कुछ तो टेढ़ा है क्वेश्चन, तो उसको मैं बाद में अटेम्प्ट को छोड़ दिया मैंने. बाद में टाइम ही नहीं मिला. बाद में जब बाहर आया एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, तो हम लोग सब डिस्कस करते हैं ना कैसा क्वेश्चन था, ये कैसा था, वो कैसा. तो एक में मेरे स्टूडेंट फ्रेंड ने कहा अरे तो सबसे इजी क्वेश्चन यही था, इसका ये स्टेप है. और जब मुझे समझा, मैंने कहा माय गॉड, आई मिस्ड इट, हाउ आई मिस्ड इट. इट वाज सो सिंपल दैट इट मिस्ड यू. ऐसा होता है कभी एग्जाम में? तो ये हमारे लाइफ में ऐसे ही हुआ है. हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस दिया प्रभुपाद जी ने, इतना सिंपल दिया कि हमारे वो फुल मार्क्स मिल सकता था हमको. हमने उसको बोला बाद में करेंगे, छोड़ दे, बाद में देखते देखते. इतना सिंपल कैसे हो सकता है? नो, वी हैव चीटेड अवरसेल्व्स. दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिसेप्शन. अपने आप को हमने चीटिंग कर दिया. सो प्लीज डोंट बी मिसलेड, टेक इट वेरी सीरियसली. यहाँ पे राधा गोपीनाथ प्रभु आते हैं महीने में एक बार. हमारे जयानंद प्रभु और तुलसी प्रेम माता जी इतने प्यार से सेवा कर रहे हैं इधर. जस्ट फॉलो व्हाट दे आर सेइंग. मुरलीधर प्रभु भी आते हैं यहाँ पर, तो आप उनके मार्गदर्शन में आप बड़े सिंसियरली जो जैसा वो बोलते हैं वैसा आप कीजिए, और देखिए आपके जीवन में कैसा परिवर्तन होता है. वी हैव टू इन्वेस्ट आवर हार्ट, आवर कॉन्शियसनेस. अभी लाइफ में इतना एक्सपेरिमेंट किया है, थोड़ा 2 साल इसमें भी एक्सपेरिमेंट कीजिए सिंसियरली, chanting and following the regulative principles, and you will see dramatic results. Otherwise, जैसे व्यासदेव ने श्लोक में कहा, यह सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकम. हालांकि हम माया से ऊपर हैं, परोपि मनुते नर्तम तत्कृतम चाप्या. फिर भी हम नीचे आ जाते हैं. वी कम अंडर माया, क्योंकि हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती, कवर हो जाती. वी बिकम, जैसे सच्चिदानंद महाराज बोलते हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे तो वो अलग अलग घरों में जाके न्यूज़पेपर देते थे. तो एक घर के बाहर बड़ा बोर्ड लगाया था, कुत्तों से सावधान, बिवेयर ऑफ डॉग्स. तो वो घर पे बस बाहर से पेपर फेंक के चले जाते. तो महीने के एंड में पैसा लेने के लिए अंदर जाना पड़ा. जब अंदर गए तो बड़ा कुत्ता था, डोबरमैन बड़ा. तो उनके पीछे भौंकते हुए आया. वो भागे भागे भागे, वो सीधा मालिक के पास गए. वो मालिक सामने बैठा था कुर्सी पे, काउच पे. जैसे उसने देखा ये बच्चा भाग के आ रहा है और पीछे मेरा ही कुत्ता आ रहा है, तो उसने चिल्लाया कुत्ते को, मैक्सिमस क्वाइट. तो कुत्ता तुरंत, वही कुत्ता जो इनके ऊपर आक्रमण कर रहा था, तुरंत चुप हो गया. फिर उनको आके वो ऐसा चाटने लगा पैर को. तो महाराज बोले कि माया का ऐसे हो जाता है, माया हमें चेस कर रही है, हमें तकलीफ दे रही है. पर जैसे हम कृष्ण का शेल्टर लेते हैं तो कृष्ण ऑर्डर करते हैं माया को, मैक्सिमस, माया देवी रुको, ये मेरा डेवोटी. तो देन माया helps that devotee come closer to Krishna. So we are under control. So now we have to take shelter of Krishna. Yakashanesho balinontako ragat prachanda vegat abhidhavato brisham bhitam prapannam pratipati yadbhayan मृत्यु प्रधावत अरणम तमीमहि. गजेंद्र अपने 8वें स्कंद में बताते हैं अपनी प्रार्थनाओं में कि कैसे कि हमारे पीछे एक विशाल सर्प भाग रहा है, हम भाग रहे हैं उसके डर से. यह कश्चनेशो बलिनोन्तको प्रचंड वेगात अभिधावतो वृषाम. मैं भाग रहा हूँ, मेरे पीछे काल का सर्प भाग रहा है मुझे निगलने के लिए, और मैं उसके डर से भाग रहा हूँ. पर मैं जैसे कृष्ण को देखता हूं, भीतम प्रपन्नम प्रतिपाति यद भयान, और मैं कृष्ण का जैसे आश्रय लेता हूं, तो मैं पीछे देखता हूं तो क्या होता है, क्या होगा, पूरा गेम चेंज हो जाता है. मृत्यु प्रधावत अरणम तमीमहि. कृष्ण उसके पीछे भागते हैं. फिर कृष्णा रन्स बिहाइंड दैट सर्पेंट एंड द सर्पेंट ऑफ टाइम रन्स अवे फ्रॉम कृष्ण. सो वी आर फेसिंग 3-fold miseries. But when we take shelter of Krishna, those miseries run away from us because Krishna is chasing them. So we become very dear to the Lord. तो ये जो श्रीमद् भागवतम का जो साइंस है, जो आज आप सुन रहे हो, जिस तरह से आप आज क्लास सुन रहे हैं, उसी सिंसियरिटी से अगर आप रोज पढ़ेंगे और वीकली क्लास में आएंगे, तो यू विल सी दैट योर विज्ञानमय कोश, जो आपके अंदर जो विजडम बॉडी है, जो आपको जो मार्गदर्शन देता है, जो आपको गाइड करता है, वो शक्ति आपको भगवान के पास ले आएगा.
और आपको अंदर से एक विवेक, आपका जो डिस्क्रिमिनेशन पावर वो स्ट्रांग होगा। प्लीज डोंट, दिस इज नॉट सम एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। यहाँ पर जो आप आते हैं शुद्धिकरण के लिए आते हैं, दिस इज साइंस है। ये कोई साप्ताहिक आध्यात्मिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं। चलो हम दिन भर हफ्ते भर टाइम पास देखते रहते हैं टीवी में, इंटरनेट में, चलो आज सत्संग में जाके थोड़ा मनोरंजन, क्योंकि बाकी मनोरंजन हो गया, हफ्ते में एक दिन सत्संग का भी एक मनोरंजन चाहिए। नो 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 नो, देन दिस विल नॉट वर्क। इंडिया में बहुत बड़ी बीमारी ये भी है, लोगों को आध्यात्मिक कार्यक्रम में वो भी मनोरंजन के लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं पायस एंटरटेनमेंट, धार्मिक मनोरंजन। जैसे दही वड़ा खाते हैं ना, दही वड़ा, दही वड़ा के ऊपर क्या डालते हैं आप? धनिया पत्ता और पेपर, टेस्टी होता है ना। पर आपका मेन डिश क्या है? दही वड़ा। ऊपर उसको थोड़ा फ्लेवर के लिए कोरिएंडर लीव्स, थोड़ा, अगर आपको कोरिएंडर लीव्स और पेपर ही दिया तो नहीं खाएंगे। दही वड़ा चाहिए, दही वड़ा के ऊपर थोड़ा। उसी प्रकार हमको मेन क्या चाहिए? इंद्र तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो हमारा दही वड़ा है। उसको थोड़ा स्वादिष्ट बनाने के ऊपर से थोड़ा धर्म छिड़क देने का, थोड़ा सत्संग प्रोग्राम थोड़ा डाल देने का ऊपर। हम सत्संग में भी जाते हैं, हरे कृष्णा। कभी कभी पूछते हैं लोग, आप कृष्ण कथा करते हैं, आपके भागवत कथा में कितने लोग रोए? उनको लगता है कि रोना चाहिए, क्लास में रोना आना चाहिए। मैंने कहा कोई रोए नहीं, सब सोए। तो इट इज नॉट ऐसा होता है भागवत कथा में, लोग ऐसा पूरा ऐसा म्यूजिक रहता है और क्या क्या रहता है, इट्स वेरी प्लीजिंग, हा वेरी नाइस। दैट्स नॉट द पर्पस। भागवतम इज फॉर हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे हार्ट में एक डिस्टर्बेंस होना चाहिए, अपने विजन आना, वी शुड हैव अ विजन, वी शुड गेट डिस्टर्ब, पॉजिटिवली डिस्टर्ब। मेरे लाइफ का गोल क्या है? मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं पशुवृत्त जीवन जी रहा हूँ? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? ये सब प्रश्न उठना चाहिए हृदय में। आध्यात्मिक खोज शुरू होना चाहिए। वो नहीं हो रहा है, मतलब वी आर कमिंग फॉर एंटरटेनमेंट। जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये आध्यात्मिक सत्संग का फिर लाभ नहीं है। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि हम इसको बड़े दिल में से वी टेक इट एज लाइफ एंड सोल। जैसे दो उदाहरण देता हूं मैं। एक थे हमारे अम्बरीश प्रभु, एल्फ्रेड फोर्ड, विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में उनका गिनाना है। तो जब वो पहली बार श्रील प्रभुपाद जी को मिले, अब सोचिए, श्रील प्रभुपाद जी इंडिया से एक साधु है, सन्यासी है, भागवत कथा कर रहे हैं, तो अभी भक्त परिचय दे रहे हैं, उनका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये एल्फ्रेड फोर्ड हैं, इतने बड़े, वो हेनरी फोर्ड के पोते के बेटे हैं, मतलब बहुत बड़ा खानदान है इनका। ऐसा करके वो प्रभुपाद जी से परिचय करा रहे थे, ये सोच के कि प्रभुपाद इंप्रेस होंगे कि ये हेनरी फोर्ड के वंशज हैं, और मतलब कितना हमारा बड़ा, मतलब हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा चीज़ है। पर प्रभुपाद ने इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया उसको। प्रभुपाद ने कहा, सो योर ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ हेनरी फोर्ड, वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ? अभी कहाँ है वो? टाइम ने कैसे उसे खत्म कर दिया। तो वो प्रश्न सुनकर वो एल्फ्रेड फोर्ड, अम्बरीश प्रभु हैं अभी, वो उस समय तो नए नए थे, वो ऐसा हिल गए। उन्होंने कहा ये कैसे गुरु हैं? बाकी सारे गुरु जब मिलता हूँ मैं, वो जब सोच देखते हैं कि मैं एल्फ्रेड फोर्ड का, अपना हेनरी फोर्ड का डिसेंडेंट हूँ, तो मुझे मैं चापलूसी करते हैं, मेरे को चढ़ाते हैं, मेरी स्तुति करते हैं। पर प्रभुपाद जी ने सीधा सर्जरी कर दिया। एक बार प्रभुपाद जी लंदन गए। लंदन में गुजराती सोसाइटी था, उधर एक बहुत बड़ा लंदन गुजरात सोसाइटी में उनका लेक्चर रखा था। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उस सोसाइटी के, उन्होंने प्रभुपाद का इंट्रोडक्शन दिया कि ये स्वामी जी प्रभुपाद जी इंडिया से आए हैं, अभी लेक्चर देंगे, ऐसा ऐसा। फिर प्रभुपाद जी को चांस मिला बोलने का, तो प्रभुपाद ने लेक्चर कैसे शुरू किया पता है? प्रभुपाद ने कहा, जब हम मिलते हैं एक दूसरे को तो हमेशा कहते हैं हाउ आर यू, पर डिवोटी लोग ऐसे नहीं मिलते एक दूसरे को। जब हम किसी एक दूसरे को मिलते हैं तो हम पूछते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने के लिए जो आप संघर्ष कर रहे हो वो कैसे चल रहा है? ये ऐसे प्रभुपाद ने क्लास शुरू किया ऐसा। तो वो जो गुजरात सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने प्रभुपाद जी का इंट्रोडक्शन दिया, वो उन्होंने जब सुना, वो बैठे थे उधर एक चेयर पे, तो वो ऐसा उनके ऊपर इफेक्ट हो गया। वो बुजुर्ग थे ऑलरेडी, मतलब बुजुर्ग नहीं थे, 50-55 उनका था, उनके ऑलरेडी 2 बेटियों का शादी हो गया था, शादी करा दिया था उन्होंने, और घर का सब जिम्मेदारी पूरा कर लिया था। और जैसे पर ये सुना,
ऐसे हिल गए, फिर घर गए, उन्होंने भागवतम पढ़ाई शुरू किया। फिर जो बाकी बचा कुचा जिम्मेदारी था वो भी पूरा कर लिया। फिर 2 साल में सब छोड़कर मंदिर में ज्वाइन कर लिया। फिर अगले 40 साल तक, 95 तक वो भागवतम का प्रचार पूरे विश्व भर में कर रहे थे। और इस्कॉन के सबसे प्रामाणिक सन्यासी गुरुओं में उनकी गिनती की जाती है। इस होलिनेस श्रीला महाविष्णु स्वामी महाराज, वो राजकोट के हैं ओरिजिनली, गुजराती, और हमेशा भागवतम पढ़ते थे और अपने सारे शिष्यों को भागवतम याद कराते थे। उनके लाइफ में कैसे चेंज आया देखिए। ये भागवतम ऐसे पढ़ना चाहिए। तो ये महाराज की विशेषता ये है कि उनके सारे जो गृहस्थ शिष्य हैं, मैं उनके गृहस्थ शिष्य हैं, उनके सारे शिष्य गृहस्थ हैं अधिकांश। तो उन्होंने कहा कैसे गुरु महाराज उनके घर पे आते हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे, उनको बिठाते हैं, बोलते हैं आज हम भागवतम से पढ़ेंगे, ऐसा श्लोक पढ़ेंगे, उसका अर्थ बताएंगे और उसको याद कराएंगे शिष्यों को। तो जैसे वो शिष्य उसको सुनते हैं तो अंदर से शुद्धिकरण होता है और कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ता है। उनको उसका अनुभव है। मैंने सारे शिष्यों को देखा है उनके, जब बात करता हूँ, ऐसा नहीं अभी महाराज जाएंगे किसी घर पे शादी है, अगर ऐसा नहीं कि प्लान करके जाएंगे अच्छा शादी का कौन सा श्लोक रहेगा शादी के लिए, ऐसा नहीं। कोई भी भागवतम का श्लोक लेंगे, क्योंकि भागवतम कृष्ण से अभिन्न है, तो वो श्लोक पढ़ेंगे, वक्त उसे सुनेंगे, शुद्ध। अभी किसी घर में मृत्यु, कभी कभी मृत्यु भी होती है ना, केवल शादी नहीं होता, मटेरियल वर्ल्ड में सब होता है, कभी खुशी, मोस्टली गम तो मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा है ना। जैसे अभी किसी का वो हो गया था बेचारा, वो शादी उसका टूट रहा है, उसने कहा मैं जल्दीबाजी में मैंने शादी किया इसलिए ऐसा हुआ। तो मैंने उसको कहा नहीं प्रभु, जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया। वाह 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 वाह। मैंने उसको कहा ऐसे, जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया, जिसने सोच समझ के की उसने कौन सा तीर मार लिया ऐसा नहीं कि उसका लाइफ बहुत पीसफुल चल रहा है, सबका लाइफ में डिफिकल्टी है, हर जगह आप देखो। तो अभी हमारे ऊपर है कि वो डिफिकल्टी को हम कैसे, आपके ऊपर चॉइस है हर परिस्थिति में उसको पॉजिटिवली देखने का कि नेगेटिवली। नहीं तो हर गृहस्थ त्रस्त है, हर एक के लाइफ में दुख है। जैसे एक डॉक्टर के पास गया एक आदमी, हकीम साहब के पास, बोला हकीम साहब बहुत अजीब बीमारी है मेरे को, मेरी पत्नी बोलती मुझे सुनाई नहीं देता है। तो हकीम साहब ने कहा अरे माशाअल्लाह ये तो खुदा की रहमत है तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम नहीं है तो व्हाट इज अ प्रॉब्लम, व्हाट इज प्रॉब्लम फॉर यू मे नॉट बी प्रॉब्लम फॉर अनदर पर्सन। सो द पॉइंट इज एटीट्यूड। ये जो भागवतम थे ना, भागवतम से पूरा एटीट्यूड बदल जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग आ जाता है, क्योंकि वी हैव कृष्णा विद अस। जैसे बच्चा रो रहा है, घबराया हुआ है, रोता है, पर जैसे ही माँ का हाथ पकड़ लेता है, पापा का हाथ पकड़ लेता है, तो वही रोड में उसको डेयरिंग आता है। देखा है? वो सबको फिर डेयरिंग से बात करता है। तो उसी प्रकार हम लोग इस जगत में डरे हुए, टेंशन में, त्रस्त हैं। बोला ना आज श्लोक में, शोक का मोह भया, शोक और मोह और भय में पीड़ित है, पर जैसे कृष्ण को अपने जीवन में ले लेते हैं, कृष्णा बिकम द सेंटर, देन सडनली वी बिकम पीसफुल, वी फील आई हैव कृष्णा विद मी। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी अपने महाविष्णु महाराज क्या करते थे, सिंपल श्लोक पढ़ते थे, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी श्लोक आए, उस श्लोक को लेके याद कराते थे। वो जो साउंड है ना, साउंड वाइब्रेशन, ये साउंड वाइब्रेशन शुद्ध करता है। इसके ऊपर हमें श्रद्धा होनी चाहिए। शृण्वता श्रद्धया नित्यम, श्रद्धा से श्रवण करना चाहिए। गृणतश्च स्वचेष्टितम, हार्डवर्क लगता है इसमें। स्वचेष्टितम मतलब ये जो भगवान के बारे में सुनना और पढ़ना, ये टाइम पास नहीं, इसमें हार्डवर्क लगता है। जैसे आप कॉलेज के पढ़ाई बुक्स पढ़ने के लिए हार्डवर्क करते हो ना, इसमें हार्डवर्क लगता है। शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदि। बहुत जल्दी, नाति दीर्घेन मतलब बहुत जल्दी भगवान हृदय में स्थापित हो जाएंगे। दौतात्मा पुरुष कृष्ण पादमूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेश पांतस्व शरणम यथा। पांतस्व शरणम यथा मतलब आप थक हार कर पूरा दुनिया घूमने के बाद अब अपने घर पे आते हो तो कैसा फीलिंग आता है, रिलीफ आता है ना। आप बड़े होटल में जाके आप रहे हो कहीं, बहुत आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारे नौकर चाकर रहेंगे, पर सब घूमने के बाद जब आप एंड में अपने घर में आते हो और अपने घर के सोफा में बैठ जाते हो, एक रिलीफ मिलता है कि नहीं। वो क्या शेल्टर है।
तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं दूसरे स्कंद में भागवतम में, पांतस्व शरणम यथा। जब हम भागवतम श्रवण करते हैं तो कृष्ण हमारे जीवन में उसी तरह से आते हैं जिस तरह से हमें फिर वैसे ही अनुभव होता है भागवतम के साथ, जैसे एक यात्री को घर पे आने के बाद कैसा फीलिंग, सुकून अनुभव होता है। When we come in contact with Krishna, we will feel that relief from suffering. Therefore, please आप इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ये आपके ऐसे नज़र से निकल जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि अरे मैं इस्कॉन में था, क्या हुआ, वो 4-5 साल मेरे जीवन का बेस्ट लाइफ था, वो कहाँ चला गया, जाने कहाँ गए वो दिन, निकल गए, कहाँ क्या हो गया। इट कम्स लाइक अ whirlwind and it just leaves us. Now grab it before you lose it. For therefore Krishna consciousness is the most beautiful process. कृष्ण हमारे सबसे अच्छे हितैषी, हमारे शुभ चिंतक, हमारे परम पिता। और अगर हम कृष्ण के साथ अपने आप को जोड़ लेंगे, why are we afraid of Krishna? That is my point. What is there to fear? Just chant Hare Krishna. लोगों को लगता है नहीं आप हरे कृष्णा मतलब आप बाकी किसी देवता को मानते हैं। नहीं, हम सब देवताओं को सम्मान करते हैं। अरे हमारी कुल देवी है, मैं सम्मान करता हूँ, मैं हर महीना जाता हूँ मेरी माँ की सेवा करने के लिए गांव में, हमेशा अपने कुल देवता के मंदिर में जाता हूँ। मैं वैष्णो देवी भी गया हूँ, मैं सुबह उठ के सूर्य देव को प्रणाम कर, सूर्य देव का पूरा आदित्य हृदय मंत्र पढ़ता हूँ। तो हम देवी देवताओं को कहाँ खंडन करते हैं? ये गलत सुना है आपने, गलत समझा है। हम सारे देवताओं को सम्मान करते हैं, पर हमारा जो प्यार है, हमारा जो देखो, जैसे वैदिक सभ्यता में जॉइंट फैमिली में कैसा होता है, वो जब शादी विवाहित होकर वो लड़की आती है घर में, उसका बड़ा फैमिली हो जाता है ना, ससुर है, जीजा जी है, सब है, मतलब अपना देवर है, बहुत लोग हैं पूरा फैमिली में। पर फर्स्ट रिलेशन वो उस लड़की का किसके साथ होगा? हस्बैंड के साथ, राइट। पर ऐसा नहीं कि मैं हस्बैंड के साथ ही रहूंगी, किसी को देखूंगी नहीं, ऐसा भी नहीं। सबको सम्मान करेगी, पर सबको सम्मान और सबका सम्मान मतलब ऐसा भी नहीं कि फिर पति को इग्नोर करने का। फर्स्ट प्रायोरिटी इज हस्बैंड, बट एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली हमारा जो वैदिक धर्म है वो एक जॉइंट फैमिली जैसा है। सब देवता इधर, सबको, सब हमारे एक ही परिवार में हम लोग, तो सबको सम्मान करते हैं, बट फर्स्ट लव कृष्णा। तो वी आर इन्वाइटिंग यू, वॉट एवर आपकी जो श्रद्धा है उसको हम बिगाड़ना नहीं चाहते, तोड़ना नहीं चाहते। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं, आप कृष्ण से थोड़ा प्यार करके तो देखिए, कृष्ण की सेवा तो करके देखिए, सी आपके जीवन में देखिए क्या डिफरेंस आता है। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप देखोगे ये धर्म और मजहब की बात नहीं है। आप देखोगे इंडिया में कितने बड़े बड़े जो बाकी मुस्लिम धर्म के भी जो लोग थे, कृष्ण से कितने अट्रैक्टेड थे। आपने पंडित बिस्मिल्लाह खान का नाम सुना होगा, इंडिया के सबसे बड़े शहनाई वाले, उनको तो भारत रत्न भी मिला है। और इंडिया का जब इंडिपेंडेंस स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त 1947 में लाल किला में सबसे पहले उन्होंने बजाया था। और वो प्रामाणिक मुसलमान पर श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त। जब वो 4 साल के बच्चे थे, उनको उधर भेजा, उनको काशी विश्वनाथ, उधर वो विश्वनाथ मंदिर में सीखते थे वो टेरेस में। तो उनको उनके चाचा जी और पिताजी ने कहा, देखो इधर तुम अब प्रैक्टिस करेगा, अभी रियाज करेगा, दिन रात भर बजा प्रैक्टिस करता था 4 साल का बच्चा। उसको बोला, देखो इधर कुछ कुछ दिखेगा होगा, किसको बोलने का नहीं। हाँ बोला उसने। तो एक दिन प्रैक्टिस कर रहा था, तो भगवान विष्णु आ गए उधर, विश्वनाथ जी आ गए उसके सामने, दर्शन दे दिया। वो तो पूरा रोने लगा, उसको समझ में नहीं आया कौन है। एफुलजेंट ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी, वॉज वंडर स्ट्रक। फिर वो दर्शन देख के वो इतना प्रभावित हो गया, पीछे पीछे, देन दैट पर्सन डिसअपीयर्ड एंड ही स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड दैट पर्सन। फिर वो आफ्टर सम टाइम दैट पर्सन डिसअपीयर्ड, वो रोते रोते घर पे आया, फिर माँ को पकड़ के रोने लगा। फिर पापा और अंकल आ गए, उसके अब्बा जान चाचा जी आ गए। तो उसने जाके दोनों को बताया ऐसा। जैसे उसने बताया, उसके चाचा ने जोर से झापड़ मारा उसको, बोला तेरे को बोला था ना कुछ बोलने का नहीं, यहाँ पे ऐसा बहुत कुछ होता है। उस दिन से ही यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट एंड ही यूज्ड टू लव कृष्ण। एक बार वो कुंभ मेला में बजाने जा रहे थे शहनाई, तो स्टेशन में एक बच्चा आके चढ़ गया उनके बगल में, सामने बैठ गया और बांसुरी लेके बजाने लगा। तो बिस्मिल्लाह खान ने बोला, अरे कितना अच्छा बजा रहा है यार, क्या राग है, वापस बजाओ। बच्चे ने कहा, नहीं वापस सुनना है तो मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो इसके पास 1 रुपया था बिस्मिल्लाह खान को, उसने 1 रुपया दिया। फिर उसने बच्चे ने वापस बजाया। बस सो स्ट्रक, बोला कोई भी राग में फिट नहीं हो रहा था, जो बिस्मिल्लाह खान ने जो राग सीखा था बचपन से। बोला वापस बजाओ, बोला वापस 1 रुपया देना पड़ेगा। ऐसा करके उसने 10 रुपया कमा लिया बच्चे ने। फिर जब तक सब वो जब पैसा खत्म हो गया बिस्मिल्लाह, फिर वो बच्चे का स्टेशन आ गया, वो बच्चा उतर के चला गया, मथुरा स्टेशन था, उतर के चला गया। फिर बिस्मिल्लाह खान ने, बच्चा कौन है?
पर वो राग इतना अट्रैक्टिव था, जब वो कुंभ मेला में गए, बिस्मिल्लाह, उधर सब बैठे थे, अपना शहनाई निकाला और वो राग बजाया जो बच्चे ने सिखाया, और बाकी जो बैठे थे वो लोग सोच रहे थे अरे तो कभी सुना ही नहीं है, क्या राग है, पूरा अलग ही था वो। फिर एंड में सबने पूछा ये क्या, इसका नाम क्या है राग का? तब बिस्मिल्लाह खान ने कहा, इसको नाम दिया राग को, उन्होंने कहा राग कनाइर राग। ऐसे फिर उनको, जब बिस्मिल्लाह खान के एक बड़े शागिर्द थे, उन्होंने कहा कि आप सब छोड़ के आ जाओ अमेरिका, मैं आपको अमेरिका का सिटीजनशिप दिलाऊंगा, आप अमेरिका में रहो। उसने कहा नहीं, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मेरी बीवी है, 10 बच्चे, ये है, काका चाचा। बोले तो वो इतना बड़ा शागिर्द था, उसने कहा आपके पूरे खानदान के सब लोगों को मैं अमेरिका लेके जाता हूँ, चलो आप आओ मेरे साथ। तो उसने कहा नहीं, मैं गंगा माता, मेरे काशी विश्वनाथ, ये सबको छोड़ के नहीं आ सकता मैं। वो गंगा माता से इतना प्रेम करते थे। हमारी इंडिया की संस्कृति है, कृष्ण से सब प्यार करते हैं, हम लोगों ने उसको एक ऐसा खौफ में हम लोग रहते हैं, डरते, क्या डरने का, बताओ कृष्ण के बारे में। एक बहुत बड़े उधर एक वो था कवि सम्मेलन में, एक बहुत बड़े उर्दू शायर थे, वो कृष्ण के भक्त थे। तो उनको वो लोगों ने उधर, कुछ मुसलमान लोग फैनेटिक थे, उन्होंने बोला इधर तुम ऐसा कृष्ण ग्लोरीफाई नहीं करने का, कुछ भी कविता सुनाएगा लास्ट का लाइन होना चाहिए काफिर हैं वो, जो इस्लाम को नहीं मानते वो लोग काफिर लोग हैं, ये बोलना पड़ेगा तुमको। और वो कृष्ण का फैन था, तो उसने क्या किया, उसको भगवान ने कैसा बुद्धि दिया, तो उसने कहा लाम केशु के मानिंद है मेरे घनश्याम के, ऐसा पहला लाइन बोला। लाम मतलब कर्ली, जो बाल में जो कर्ल होता है ना, उसको लाम कहते हैं। तो उस कवि ने कहा लाम गेशु के, जो बाल के कर्ल हैं, मेरे घनश्याम के बहुत अच्छे हैं। लाम गेशु के मानिंद हैं मेरे घनश्याम के, काफिर हैं वो जो बंदे नहीं इस लाम के। तो ऐसे हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो कृष्ण से इतना प्यार करते हैं। तो लेट अस टेक वन स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा एंड लेट्स सी हाउ कृष्णा कम्स टू आवर लाइफ। तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम में हमें नारद मुनि और व्यासदेव हमें बुला रहे हैं कि आप प्लीज़ भागवतम पढ़िए, कृष्ण के बारे में सुनिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, और अपने भगवान के साथ जो हमारा संबंध हमने खो चुके हैं, हम उसको पुनः स्थापित करें। इस तरह से श्रीमद् भागवतम का हम सबके प्रति आग्रह है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न कोई है? वी हैव टाइम फॉर 5 मिनट्स। कोई टीका टिप्पणी, प्रश्न, कमेंट्स, क्वेश्चंस? या आपने कहा कि जीवात्मा है, जीवात्मा के ऊपर माया है और माया इस कंट्रोल बाय भगवान। मेरा प्रश्न है कि जीवात्मा के हृदय में भी परमात्मा के रूप में भगवान है, तो वो परमात्मा क्या भी माया से कंट्रोल है? नो, परमात्मा कैसे कंट्रोल? वो तो हमें गाइड करते हैं, जिसे हम इंट्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में। कॉन्शियंस सुना है? कॉन्शियंस इज दैट इनर स्मॉल वॉइस। जैसे कभी कभी आप कुछ गलत करने वाले हैं, आपको अंदर से एक आवाज़ आती है, नहीं ये गलत है। कभी ऐसा लगा है आपको? नहीं कर, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है कि ये सही है, ये गलत है। वो परमात्मा बोल रहे हैं आपको, वो कृष्ण खड़े होकर ऐसा बोल रहे हैं, डोंट डू दिस, डू दिस। सो हमको कभी ट्रेनिंग ही नहीं, हम लोग को ट्रेनिंग, सी वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स टू लिसन टू कृष्णाज वॉइस। हमारा प्रॉब्लम क्या है? वी लिसन टू द नॉइस ऑफ द हेड। वो जो नॉइस इतना है कि वॉइस नहीं सुनाई देता। सो इतना जो आजकल वो हम परमात्मा का आवाज ही नहीं सुन रहे। हमको लगता है कि वॉट एवर माई माइंड सेज वी डू। अगर हम थोड़ा ये स्मार्टफोन को बंद रखेंगे ना, और थोड़ा व्हाट्सएप फेसबुक से थोड़ा दूर रहेंगे, तो परमात्मा का आवाज सुनाई देगा। सही में मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जानते हैं अपना, वर्ल्ड का टॉप यूनिवर्सिटी में आता है। तो उनका HBR हम लोग कॉलेज से पढ़ते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू इज द बेस्ट मैगजीन फॉर ऑल रिसर्च पेपर्स। तो उनका 3, एक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल है, harvard.edu है एजुकेशनल, और हार्वर्ड बिजनेस। उसमें से मैंने सारे आर्टिकल्स निकाले स्मार्टफोन के ऊपर। और डोपामाइन एक वन ऑफ द 4 हैप्पीनेस केमिकल्स जो बॉडी में है, वो डोपामाइन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। तो डोपामाइन के ऊपर बहुत रिसर्च किया मैंने।
और ये सारे आर्टिकल्स में क्लियरली लिखा है कि आधुनिक मानव समाज में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, लोग कुछ तो महा गड़बड़ कर रहे हैं फोन की वजह से। दिस इज नॉट नेचुरल, ये स्वाभाविक जीवन हम नहीं जी रहे हैं। जो पहले लोगों को शराब और सिगरेट से जो नशा मिलता था, जो किक मिलता था, वो आजकल फोन से मिलता है। जैसे अब ऐसे ऐसे उठा के फोन देखते हैं ना, स्क्रॉल करते हैं, क्या बनाया वो लोगों ने। सुबह आपका दिन भर ऐसा स्क्रॉल करते करते आपका जो 10 किलोमीटर तो अंगूठा ही चलता है दिन में, ऐसा वो क्या बना दिया उसको। और इट्स जस्ट एडिक्टिव, इट्स एडिक्शन। पता है आपको, आपको प्रूफ चाहिए आपका एडिक्शन है कि नहीं। आप देखो, अगर आपका फोन नहीं बज रहा है फिर भी आपको क्या लगता है कि ट्रंग, आपको ऐसा लगा कि फोन घंटे बजा, मतलब आपको एडिक्शन। दूसरा एडिक्शन का प्रूफ ये है कि आप बिना रीजन का ऐसे उठा लेते फोन और देखते, मतलब आपको एडिक्शन हो गया। ये दो चीज से आपको पता चल सकता है, और ये बहुत डेंजरस है। पहले ना वो डोपामाइन किक मिलता था। डोपामाइन क्या है? इट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे इसको सिंपल, अभी जोमेटो का आता है इधर, जोमेटो का वो देखा है, पिज्जा डिलीवरी बॉय रहता है, वो ऐसा जाता है वो बाइक में भीड़ में ऐसा, तो हमारे ब्रेन में एक उस जोमेटो का जैसा एक न्यूरॉन है, वो ऐसा घूमता है, इंपल्स को कैरी करता है वो। तो जो ब्रेन का जोमेटो बॉय है वो डोपामिन ऐसा किक देता है। तो पहले लोगों को, अभी दैट इज नीडेड, बुरा नहीं है वो। जैसे अभी कोई इसको पार्किंसन डिजीज हो गया, कोई बीमार रहता है, तो उसको मोटिवेशन के लिए डोपामाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और वो नेचुरली डोपामाइन क्रिएट कर सकते हैं। इट कैन बी, दिस हार्मोन कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस्ड। जैसे आप ग्रैटिट्यूड, प्रेयर्स, मेडिटेशन, अच्छा फ्रूट्स, अच्छा खाना खाने से, सबसे डोपामाइन नेचुरली क्रिएट होता है। एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, ये सबसे होता है। पर आर्टिफिशियली कैसे क्रिएट होता है? जब हम ड्रग्स लेते हैं, लिकर पीते हैं, शराब पीते हैं, और ये आजकल स्मार्टफोन से वही किक मिलता है। किक मिलता है वो, इट्स लाइक वो इमोटिकॉन आता है ना, वो ऐसा एक विजुअल आता है, वो मैसेज आता है, तो उससे एक इम्पल्स, आई वांट टू नो व्हाट इट इज, दैट इज डोपामाइन, एंड इट इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड, विच इज वेरी डेंजरस। इट बिकम्स एडिक्टिव। 1950s में वो लोगों ने चूहों के साथ रिसर्च किया, वो चूहों को एक उसमें रखा और इलेक्ट्रोड्स लगा के शॉकिंग वाला चीज़ रखा, तो जो उनको वो जैसे चूहा उधर टच करता था उसको शॉक लगता था। तो साइंटिस्ट को लगा कि अभी ये जगह पे चूहा नहीं आएगा, पर सबसे ताजुब की बात ये था कि वो चूहा बार बार उधर ही जा रहा था, क्योंकि वो जो इम्पल्स है दैट वाज टेकिंग हिम देयर, दैट वाज अ डोपामाइन किक। ऑल्दो दैट वाज पेनफुल, बट ही वाज अगेन एंड अगेन गोइंग देयर, इवन 700 टाइम्स इन आई थिंक फ्यू मिनट्स। तो फिर उन्होंने उसको आगे रिसर्च करके पता किया कि ह्यूमन बींग्स भी जो हैं, वो एक्टिविटीज जो इमीडिएट इम्पल्स से उनको अट्रैक्ट करता है, उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। हालांकि वो उनको तकलीफ देता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, पर दे गो टुवर्ड्स इट, वेदर इट इज इलिसिट सेक्स, पोर्नोग्राफी, लिकर, जो भी है, ड्रग्स, ये सारे ऐसे ही हैं। ये डोपामाइन किक देते हैं हमको, एंड दैट डिस्ट्रॉयज द सिस्टम कंप्लीटली। और इसके वजह से हमको परमात्मा का आवाज जो है सुनाई ही नहीं देता है। तो बहुत दुर्भाग्य, मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट ये मॉडर्न टाइम है। इसलिए लोगों के पास पेशेंस भी नहीं। पहले मुझे याद है 20 साल पहले जब हम नए नए इस्कॉन में आए थे, तो हमारे गुरु महाराज लेक्चर देते थे, 5-5 घंटा, 4-4 घंटा लेक्चर, हम बैठे रहते थे। लेक्चर बोलने का भी क्षमता था, सुनने का भी क्षमता था। आजकल आधे घंटे का क्लास हो गया, लोग बेचैन हो जाते हैं। 30 मिनट्स इज टू मच। मेरे दोस्त हैं हमारे, गौर गोपाल प्रभु, पूरे इंटरनेट में सब जगह वर्ल्ड फेमस है अभी, तो उनके साथ मैं लंच लेता हूँ, बात करते हैं, हम आश्रम में के साथ रहते हैं। तो उन्होंने बोला मुझे कि उनको फीडबैक मिला यूट्यूब से कि आपका वीडियो बहुत बड़ा है, 10 मिनट का, आप उसको 2 मिनट का करो। मैंने कहा बाप रे, अभी ये 10 मिनट बाद ज़्यादा है लोगों के लिए, तो फिर हमारा 1 घंटे का लेक्चर कौन सुनेगा? तो लोगों के पास पेशेंस नहीं है, दे वांट डोपामाइन किक, और वो 2 घंटे में भी उनको जोक चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। तो ये जो, बट परमात्मा कनेक्शन डजंट हैपन विद किक्स। परमात्मा कनेक्शन हैपन्स व्हेन वी आर क्वाइट, काम, एंड व्हेन वी रिसीव। एक मूड होना चाहिए, स्वीकार करने का एक मूड होना चाहिए। आजकल इतना गंदगी, इतना सोच में, इंडिया में तो क्या, आप पेपर में देखो, रोज रेप, रोज इतनी गंदगी आ गई है, पूरा कल्चर बिगड़ रहा है, लोग पागल हो रहे हैं सब चीज़ों से। कृष्ण से किसी ने कहा ना, सब कहते हैं इंसान में खुदा बसा हुआ है, सब कहते हैं इंसान में खुदा है। अब मैं किससे पूछूं कि इंसान कहाँ है? इंसान में खुदा है, ठीक है, पर इंसान कहाँ है?
पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी। अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं बस। क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। इट्स मैडनेस। वी आर सो डिस्कनेक्टेड फ्रॉम आवरसेल्व्स। सो ये परमात्मा का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली। परमात्मा इज नॉट इन माया, बट वी आर इन माया बिकॉज वी आर नॉट लिस्निंग टू परमात्मा। थोड़ा सा एक पेशेंस, थोड़ा अटेंशन, व्हाट इज माय लॉर्ड सेइंग इन माय हार्ट। सो इफ यू पॉज, स्पेशली जब चैंटिंग करते हैं ना, थोड़ा ध्यान से करेंगे, मोबाइल को साइड में रखेंगे। आप सोचो आप किसी से प्रेम करते हो, वो व्यक्ति आपसे बात कर रहे हैं, तो आप कैसे सुनोगे? ध्यान से सुनोगे ना। आप वो बात कर रहे हैं जिससे आप प्रेम करते हो, उस समय आप अपना फोन निकाल के हाँ बोलो, ऐसा फोन भी देखते रहोगे तो वो फिर उस व्यक्ति को कैसा लगेगा? अबे माला कर रहे हैं तो कृष्ण के साथ हैं, और हम माला करते करते फोन भी देखते, मैसेज भी भेजते हैं, तो कैसे कृष्ण से प्रेम होगा? लोग गाड़ी भी चलाते हैं, माला भी करते रहते हैं साथ में, फोन मैसेज भी भेजते हैं, सैंडविच खाते भी, मल्टीटास्किंग सब करते हैं। ऐसा नहीं चलता है। तो वी आर डिस्कनेक्टेड। परमात्मा के साथ कनेक्शन करना है तो एक्सक्लूसिव भक्ति, डीटी वर्शिप के समय डीटी वर्शिप, चैंटिंग के समय चैंटिंग, रीडिंग के समय रीडिंग। दैट्स व्हाई वी लिसन टू द परमात्मा। Okay, we'll stop here. It's 9 o'clock. Thank you very much. Hare Krishna.